गुरु गोविंद दोहो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। अर्थ कबीर दास जी इस दोहे में कहते हैं कि अगर हमारे सामने गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हों तो आप किसके चरण स्पर्श करेंगे। गुरु ने अपने ज्ञान से ही हमें भगवान से मिलने का रास्ता बताया है, इसलिए गुरु की महिमा भगवान से भी ऊपर है और हमें गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए। ये तन विष की बेलवी, गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अर्थ कबीर दास जी कहते हैं कि यह जो शरीर है वो विष जहर से भरा हुआ है और गुरु अमृत की खान है। अगर अपना शीश सर देने के बदले में आपको कोई सच्चा गुरु मिले तो ये सौदा भी बहुत सस्ता है। सब धरती काजक करूँ, लेखनी सब वनराज, सात समुद्र की मसी करूँ, गुरु गुण लिखा न जाए। अर्थ, अगर मैं इस पूरी धरती के बराबर बड़ा कागज बनाऊं और दुनिया के सभी वृक्षों की कलम बना लूं और सातों समुद्रों के बराबर स्याही बना लूं तो भी गुरु के गुणों को लिखना संभव नहीं है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। अर्थ कबीर दास जी कहते हैं कि इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे। ऐसी भाषा दूसरे लोगों को तो सुख पहुंचाती ही है, इसके साथ खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव होता है। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। अर्थ कबीर दास जी कहते हैं कि खजूर का पेड़ बेशक बहुत बड़ा होता है लेकिन ना तो वो किसी को छाया देता है और फल भी बहुत दूर ऊंचाई पे लगता है। इसी तरह अगर आप किसी का भला नहीं कर पा रहे तो ऐसे बड़े होने से भी कोई फायदा नहीं है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अर्थ कबीर दास जी कहते हैं कि हमारे पास समय बहुत कम है, जो काम कल करना है वो आज करो और जो आज करना है वो अभी करो, क्योंकि पल भर में प्रलय जो जाएगी फिर आप अपने काम कब करेंगे। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ ही में है, जाग सके तो जाग। अर्थ कबीर दास जी कहते हैं जैसे तिल के अंदर तेल होता है और आग के अंदर रोशनी होती है, ठीक वैसे ही हमारा ईश्वर हमारे अंदर ही विद्यमान है, अगर ढूंढ सको तो ढूंढ लो। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। अर्थ कबीर दास जी कहते हैं कि जहाँ दया है वही धर्म है और जहाँ लोभ है वहाँ पाप है और जहाँ क्रोध है वहाँ सर्वनाश है और जहाँ क्षमा है वहाँ ईश्वर का वास होता है। जो घट प्रेम न संचारे, जो घट जान सामान, जैसे खाल लोहार की, सांस लेत बिनु प्राण। अर्थ, जिस इंसान अंदर दूसरों के प्रति प्रेम की भावना नहीं है वो इंसान पशु के समान है। जल में बसे कमोदनी, चंदा बसे आकाश, जो है जाको भावना सो ताही के पास। अर्थ, कमल जल में खिलता है और चंद्रमा आकाश में रहता है, लेकिन चंद्रमा का प्रतिबिंब जब जल में चमकता है तो कबीर दास जी कहते हैं कि कमल और चंद्रमा में इतनी दूरी होने के बावजूद भी दोनों कितने पास है। जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा खुद कमल के पास आ गया हो। वैसे ही जब कोई इंसान ईश्वर से प्रेम करता है वो ईश्वर स्वयं चलकर उसके पास आते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। और साधु से उसकी जाति मत पूछो बल्कि उनसे ज्ञान की बातें करिए, उनसे ज्ञान लीजिए। मोल करना है तो तलवार का करो, म्यान को पड़ी रहने दो। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, यह आपा तो डाल दे, दया करे सब कोय। अर्थ, अगर आपका मन शीतल है तो दुनिया में कोई आपका दुश्मन नहीं बन सकता। ते दिन गए अकार थी, संगत भई न संग, प्रेम बिना पशु जीवन, भक्ति बिना भगवंत। अर्थ, कबीर दास जी कहते हैं कि अब तक जो समय गुजारा है वो व्यर्थ गया, ना कभी सज्जनों की संगति की और ना ही कोई अच्छा काम किया। प्रेम और भक्ति के बिना इंसान पशु के समान है और भक्ति करने वाला इंसान के हृदय में भगवान का वास होता है। तीरथ गए से एक फल, संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। अर्थ, तीरथ करने से एक पुण्य मिलता है लेकिन संतों की संगति से पुण्य मिलते हैं और सच्चे गुरु के पा लेने से जीवन में अनेक पुण्य मिल जाते हैं। तन को जोगी सब करे, मन को विरला कोय, सहजे सब विधि पाए, जो मन जोगी होए। अर्थ, कबीर दास जी कहते हैं कि लोग रोजाना अपने शरीर को साफ करते हैं लेकिन मन को कोई साफ नहीं करता। जो इंसान अपने मन को भी साफ करता है वही सच्चा इंसान कहलाने लायक है। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाथ बिकाए, राजा प्रजा जो ही रुचे, सिस देही ले जाए। अर्थ, कबीर दास जी कहते हैं कि प्रेम कहीं खेतों में नहीं उगता और ना ही प्रेम कहीं बाजार में बिकता है। जिसको प्रेम चाहिए उसे अपना शीर्षक क्रोध, काम, इच्छा, भय त्यागना होगा। जिन घर साधु न पूजिए, घर की सेवा नाही, ते घर मर घट जानिए, भूत बसे तिन माही। अर्थ, कबीर दास जी कहते हैं कि जिस घर में साधु और सत्य की पूजा नहीं होती उस घर में पाप बसता है। ऐसा घर तो मरघट के समान है जहाँ दिन में ही भूत प्रेत बसते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाया, सार सार को गही रहत होता दे उड़ाए। अर्थ, कबीर दास जी कहते हैं कि एक सज्जन पुरुष में सूप जैसा गुण होना चाहिए। जैसे सूप में अनाज के दानों को अलग कर दिया जाता है वैसे ही सज्जन पुरुष को अनावश्यक चीज़ों को छोड़कर केवल अच्छी बातें ही ग्रहण करनी चाहिए। पाछे दिन पाछे गए हरि से किया ना हेत, अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत।
अर्थ कबीर दास जी कहते हैं कि बीता समय निकल गया, आपने ना ही कोई परोपकार किया और ना ही ईश्वर का ध्यान किया। अब पछताने से क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। अर्थ कबीर दास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार में था, तब मेरे हृदय में हरि ईश्वर का वास नहीं था, और अब मेरे हृदय में हरि ईश्वर का वास है तो मैं इनकार नहीं है। जब से मैंने गुरु रूपी दीपक को पाया है, तब से मेरे अंदर का अंधकार खत्म हो गया है। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। अर्थ कबीर दास जी कहते हैं कि आप कितना भी नहा धो लीजिए, लेकिन अगर मन साफ नहीं हुआ तो उसे नहाने का क्या फायदा। जैसे मछली हमेशा पानी में रहती है लेकिन फिर भी वो साफ नहीं होती, मछली में तेज बदबू आती है। प्रेम पियाला जो पिए, सिस दक्षिणा दे, लोभी शीश न दे सके, नाम प्रेम का लेय। अर्थ जिसको ईश्वर प्रेम और भक्ति का प्रेम पाना है, उसे अपना शीशे काम, क्रोध, भय, इच्छा को त्यागना होगा। लालची इंसान अपना शीशे काम, क्रोध, भय, इच्छा को त्याग नहीं सकता, लेकिन प्रेम पाने की उम्मीद रखता है। कबीरा सोई पीर है, जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानही, सो का पीर में पीर। अर्थ कबीर दास जी कहते हैं कि जो इंसान दूसरे की पीड़ा और दुख को समझता है वही सज्जन पुरुष है, और जो दूसरे की पीड़ा ही ना समझ सके, ऐसे इंसान होने से क्या फायदा। कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। अर्थ कबीर दास जी कहते हैं कि वे लोग अंधे और मूर्ख हैं जो गुरु की महिमा को नहीं समझ पाते। अगर ईश्वर आपसे रूठ गया तो गुरु का सहारा है, लेकिन अगर गुरु आपसे रूठ गया तो दुनिया में कहीं आपका सहारा